कर रहे थे कि स्टैटिक्स में हमको क्या पढ़ना है। जब स्टैटिक्स की बात आती है तो स्टैटिक्स में कंसेप्ट, टाइप्स, सबसे पहले सिस्टमेटिक हम समझेंगे। कंसेप्ट, मीनिंग, टाइप्स, यूटिलिटी ऑफ स्टैटिक्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टैटिक्स का हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो ये हमको स्टैटिक्स में पढ़ना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं अगले यूनिट में टबलेशन ऑफ डाटा इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले तो टबलेशन का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के बाद हम क्लासिफिकेशन एंड टबलेशन ऑफ अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, डाटा को कितने प्रकार के होते हैं, ग्रुप डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा क्या है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो इसका मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन, इसका प्रोसेस बनाने का क्या है। उसके बाद इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम किस मेथड का प्रयोग करते हैं वो आगे हमको पढ़ना है। तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड में क्या क्या आएगा, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, पाई चार्ट। तो ये हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो रिप्रेजेंट करने के लिए मेथड का हम यूज करते हैं, तो ये हमको 4-5 मेथड का प्रयोग करना है। जैसे हमने अभी चर्चा किया, हिस्टोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, पाई चार्ट, तो ये हम पढ़ेंगे। और आप नोट्स देखेंगे तो करीब करीब सिस्टमेटिक इसी तरह से आपको नोट्स भी दिया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब हमको अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उसको सोल्व करके दिखाना है कि कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डाटा वाइज कंसेप्ट में ले सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, तब उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे। उसके बाद जो अगला यूनिट है 6 यूनिट, उसमें हमको पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। अब सेंट्रल टेंडेंसी में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो ये यूनिट थोड़ा सा आप लोग के लिए इजी होने जा रहा है, क्योंकि इस यूनिट में आप लोग पहले पढ़े भी हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं। तो हम एक एक सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स आपको एकदम, मीन अलग निकाला गया है, मीडियन अलग निकाला गया है, मोड अलग से निकाला गया, 2 मेथड का यूज किया गया है। आप नोट्स में देखेंगे तो एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। मीन निकालने का भी, मीन का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, डिफिनेशन क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है। आपके पास डाटा दिया रहेगा तो मीन का कैसे आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मीडियन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसी तरह से मीन, मीडियन, मोड सेपरेट आप नोट्स में देखेंगे तो अलग से मीन निकाला गया है, उसको लॉन्ग मेथड में हम कैसे निकालेंगे, शॉर्ट मेथड में उसको कैसे निकालेंगे। उसी तरह से मीडियन का मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन, और आगे नोट्स में आपका इसको कैसे यूज करना है वो भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद इसका फार्मूला दिया गया है, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड। उसी तरह से इस आपका मोड का डिफिनेशन, कंसेप्ट, मीनिंग, फार्मूला, 2 फार्मूला दिया गया है, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। तो हम ये मीन, मीडियन, मोड, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अलग से नोट्स में एक बार तो हमने मीन निकाला है लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट मेथड से, उसके बाद एक बार हमने मोड निकाला है, उसके बाद हमने एक मीन, उसके बाद मीडियन हमने निकाला है लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट मेथड से, उसके बाद हमने मोड निकाला है लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट मेथड से। उसके बाद एक सेपरेट आपको नोट्स में दिया गया है कि
एक ही डाटा पे आपका क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, और एक ही डाटा का यूज करके मीन मीडियन मोड आप एक ही डाटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसमें लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि मीन मीडियन मोड एक ही डाटा दे दिया जाएगा और एक ही डाटा से आप सारे वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड। उसमें एक आपको बनाने के लिए भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये हमको सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ना है। उसके बाद अगला इसी में हमको पढ़ना है कोरिलेशन पढ़ना है, सहसंबंध, एक दूसरे में कैसे सहसंबंध होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव। उसके बाद उसका कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, इसका प्रकृति नेचर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता। उसके बाद अगले इसी यूनिट में हम जब बात करते हैं तो हमको पढ़ना है मेथड ऑफ कैलकुलेशन एंड देयर एप्लीकेशन टू टेस्ट स्कोर। जैसे टी टेस्ट क्या है उसको कैलकुलेट करके उसके बाद कुछ आपका 4, 5, 6 यूनिट कुछ इजी होता है, लेकिन जब हम यूनिट 7 और 8 में आते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे रेंज, क्वार्टाइल, डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। जैसे हम जब डेविएशन का बात करते हैं, विचलन का, तो विचलन थोड़ा सा हम लोग को टफ होता है। और चूँकि जो बच्चे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं उनको तो थोड़ा सा इजी लगेगा, लेकिन और जो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से जो बिलोंग करते हैं, उनको ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है, जिसके चलते हम रिवीजन करेंगे तो ये भी टॉपिक हमको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा।